बिल्कुल मतलब क्या करना, ध्यान से बात समझना, मजाक मतलब क्या करना नहीं करना, मजाक करो तो कुछ भी समझ में आने वाला मतलब क्या असर आपका नहीं है, ठीक है ना। आप समझ गए हम क्या बोलें। तो अब एक बात जानो, हम लोग ये बात जान चुके हैं कि हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं क्या चीज़ को, सर आपको फिजिकल क्वांटिटी को, और हम लोग ये बात भी जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है सर आपका, जिस भी चीज़ को मेजर किया जा सकता है वो चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका फिजिकल क्वांटिटी होता है। आप मेरा बात समझ लें क्या बोले ना। हम लोग ये बात जानते हैं कि फ़िज़िक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, और हम लोग ये बात जानते हैं सर जिस भी चीज़ को मेजर किया जा सकता है वो चीज़ मतलब क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी होता है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक होता है मतलब क्या सर आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक मतलब क्या होता है सर आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल आप दे सकते हैं क्या दानियाल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल आप दे सकते हैं क्या। फॉर एग्जांपल लेंथ अगर बोलेंगे तो लेंथ मतलब क्या है सर आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा, लेकिन हम वॉल्यूम का अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। इस बात में आपको कोई डाउट है क्या, क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ करते हैं, जब लेंथ क्यूब होता है तब जाके बनता है मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम। तो आप हमको एरिया के बारे में बताइए कि एरिया मतलब क्या होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी होगा या फिर मतलब क्या सर आपका डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। देर से हमको आज कितना बजे आना था, 12:30 बजे, हम 12:30 बजे इन थे सर, तो फिर आप कैसे बोले देर से हम आए। अच्छा अभी कितना टाइम हो रहा है सर, देखिए ना 12:44 हो रहा है, तो आपको बोलने का मतलब है कि मेरा यहाँ पे आए हुए 4 मिनट ही हुआ है क्या। अच्छा तो फिर आपको टाइम का परसेप्शन क्या करना पड़ेगा सर, आपको सुधारना पड़ेगा, टाइम का परसेप्शन आपको सुधारना पड़ेगा। लेंथ के बाद हम लोग मास पढ़ेंगे, मास के बाद टाइम पढ़ेंगे, जब टाइम पढ़ेंगे तो मतलब क्या टाइम का परसेप्शन क्या सर आपको सुधार लीजिएगा। जब से मतलब वीडियो स्टार्ट हुआ इसका मतलब तब से यहाँ पे आए, आप घूम रहे थे फिर रहे थे, पापा से मतलब क्या बात कर रहे थे, तो हम अंदर थे या बाहर थे, अंदर थे। जब अंदर थे तो मतलब क्या हम कब आए, मतलब इतना सारा काम करने में टाइम लगता है। आप नीचे आके चाबी लेके आए हैं, तो फिर टाइम का परसेप्शन क्या करना पड़ेगा, आपको सुधारना पड़ेगा, टाइम का सेंस। आ जाओ यहाँ पे ये कितने में बिकेगा, क्या बोले आप सर, कितने में बिकेगा ये कितने बिकेगा, ये जितने का उतना ही बिकेगा, 50 पैसा है तो 50 पैसा में ही बिकेगा, 50 पैसा ये वाला। हाँ तो पुराने ज़माने का सिक्का कितने में बिकता ये बहुत पुराने ज़माने का सिक्का नहीं है सर, ये तो नए ज़माने का सिक्का है ना सर, ये 2010 का है। ये तो अभी चलता ही नहीं, अभी नहीं चलता, लेकिन ये मतलब क्या 2010 का है ना, अगर तुम 1910 का सिक्का लाओगे तो बात करोगे, ठीक है ना। तो ये बिकेगा। आ जाओ अभी छोड़ दो उसको, अपने पास रखो यहाँ पर उसको, हम रख सकते कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, मतलब तुम्हारे पास जो बेकार चीज़ होगा तुम वही हमको दोगे, है ना, काम का चीज़ कोई दोगे हमको। वेरी गुड, अच्छा बात है, सही तो सच बोले अच्छा लगा हमको। आ जाओ और कुछ मत दो, एक बेकार चीज़ ना पर अमेरिकन डॉलर नहीं चाहिए सर हमको आपको, और आप देंगे भी नहीं, मांगेंगे तो, है ना। आ जाइए, तो मेरा बोलने का मतलब ये था ना सर आपका दानियाल, आप अब पूरा पढ़ाई में ध्यान देंगे, ठीक है ना, पढ़ाई के अलावा और कोई बात होगी मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक मतलब क्या होता है सर आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आप ये बताइए कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है सर आपका फंडामेंटल या डिराइव्ड, डिराइव्ड होता है ना। एरिया के बारे में बताइए, एरिया मतलब क्या होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी होगा या फिर डिराइव्ड क्वांटिटी होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। क्यों डिराइव्ड क्वांटिटी होगा, क्योंकि मतलब क्या है सर आपका लेंथ इंटू ब्रेथ जब करते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका एरिया होता है, और एरिया मतलब क्या होता है सर आपका लेंथ इंटू लेंथ का मतलब लेंथ स्क्वायर बन जाता है। तो एरिया एक्चुअली में निकला क्या चीज़ से सर आपका, 2 बार जब लेंथ अपने आप से मल्टीप्लाई हुआ तब जाके मतलब क्या सर आपका एरिया निकला। अच्छा आप हमको स्पीड के बारे में बताइए कि स्पीड क्या होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी होगा या फिर डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता। देखो एक तुमको ट्रिक बता रहे हैं, जिस भी चीज़ का फार्मूला हम लोग को पढ़ाया जाता है वो चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका डिराइव्ड क्वांटिटी, और जिस भी चीज़ का कोई फार्मूला हम लोग को नहीं पढ़ाया जाता है वो मतलब क्या होता है सर आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आप ये बताइए, आप कभी लेंथ का फार्मूला पढ़े हैं क्या, हाँ दानियाल, आप कभी लेंथ का फार्मूला पढ़े हैं क्या, नहीं। तो लेंथ मतलब क्या है सर आपका फंडामेंटल क्वांटिटी।
लेकिन आपसे अगर पूछेंगे एरिया तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? दानियाल जल्दी बताओ। नहीं पता। दानियाल नहीं पता। पता आपको एरिया किसका? फॉर्मूला मतलब क्या होता है? सर आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। चीटिंग करके देखना इज़ नॉट गुड। रख दो उसको, रख दो, रख दो, रख दो। हम लोग हैं रख दो। कहाँ पे? हम लोग हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा रिवीजन करने के बाद वहाँ पे मतलब क्या सर आपका आ जाएंगे, ठीक है ना? रिविजन क्यों करूँ? अच्छा रिवीजन नहीं करेंगे, आ जाओ तो यहाँ पे आ जाओ। देखो पहले अलग दुनिया में अलग अलग जगह आदमी मतलब क्या सर आपका लेंथ को अलग अलग तरह से मतलब क्या करते थे, मेयर करते थे। कोई मतलब क्या सर आपका हैंड का स्पैन का इस्तेमाल करके लेंथ को मेयर करते थे। कोई मतलब क्या सर आपका फुट का इस्तेमाल करके लेंथ को मतलब क्या करते थे, मेयर करते थे। लेकिन जब वर्ल्ड मतलब क्या सर ग्लोबल हो गया, जब लोग एक दूसरे के साथ मिले काम करने लगे, खास करके मतलब क्या सर आपका साइंटिस्ट, तो उसके बाद मतलब क्या है ना सर आपका, अगर वो सबका यूनिट मतलब क्या होता डिफरेंट होता, तो क्या वो लोग साथ में मिलकर काम कर पाते हैं? यूनिट क्या चीज़ के लिए आता है? यूनिट आता है मेजरमेंट करने के लिए। यूनिट क्या चीज़ के लिए आता है सर आपका? मेजरमेंट करने के लिए। यूनिट क्या चीज़ के लिए आता है सर आपको बताइए? हम आप कहाँ पे हैं? हम ला दे रहे, यहाँ पे आइए दानियाल। अच्छा इसको क्या काम खोल के रखी है? नहीं दूसरा सेक्शन खुला हुआ था, लेकिन आपको देखना यहाँ पे था, वहाँ पे देखना मतलब क्या सर आपका नहीं था, ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे हैं। हम लोग दूसरा वाला नहीं पढ़ेंगे, खाली यही वाला पढ़ेंगे। नहीं तो पहला वाला ही पढ़ेंगे और मतलब क्या सर आपका दूसरा वाला ही पढ़ेंगे और मतलब क्या सर आपका तीसरा वाला ही पढ़ेंगे, ठीक है ना? 3 है? हाँ 3 है। दूसरा पहला वाला चैप्टर, अगले क्लास में ना? हाँ पहला चैप्टर का मतलब क्या सर आपका 3 सेक्शन है और मतलब क्या सर आपका तीनों सेक्शन मतलब क्या सर आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको फर्स्ट समझना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाओ, ध्यान से बात को समझना। तानियाल पापा बुलाए अभी, है कहाँ? हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है ना? तो बात को ध्यान से समझो। दानियाल अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आपका रहेगा व्हाट इज़ मीटर, ठीक है ना? सॉरी तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका? मीटर वॉज ओरिजिनली डिफाइंड इन 1889। तो सबसे पहले मीटर का डिफाइन किया गया था सर आपका 1889 में डिफाइन किया गया था एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 मार्क्स ड्रॉन ऑन प्लैटिनम इरिडियम। अब प्लैटिनम मतलब क्या है सर आपका? प्लैटिनम भी एक मेटल है और मतलब क्या सर आपका इरिडियम भी मतलब क्या सर आपका एक मेटल है। प्लैटिनम इरिडियम दोनों मिला के मतलब क्या होता है सर आपका? एक अलॉय बनता है। अलॉय क्या होता है आप जानते हैं ना? दो मेटल का मिक्सचर जो होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? अलॉय। तो अलॉय मतलब क्या होता है सर आपका? होमोजेनस मिक्सचर होता है या फिर हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है? होमोजेनस मिक्सचर होता है ना सर। आप दो मेटल का मिक्सचर अगर बनाते हैं तो दो मेटल का मिक्सचर को कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका? अलॉय। बदमाशी करेंगे कुछ भी नहीं दिमाग में जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? प्लैटिनम इरिडियम एक अलॉय है। वो अलॉय कौन सा दो मेटल से मिलकर बना है? प्लैटिनम इरिडियम मतलब क्या सर आपका? एक अलॉय है। वो अलॉय कौन सा दो मेटल से मिलकर बना है? दानियाल प्लैटिनम इरिडियम नाम में लिखा हुआ है ना सर? प्लैटिनम इरिडियम जो मतलब क्या सर आपका अलॉय है, वो अलॉय मतलब क्या सर आपका? प्लैटिनम और इरिडियम से मतलब क्या सर आपका? मिलके बना है। प्लैटिनम इरिडियम अलॉय में मतलब क्या सर आपका? 90% प्लैटिनम है और मतलब क्या सर आपका? 10% मतलब क्या सर आपका? इरिडियम है। हम पापा बुलाए नहीं, हम फ़ोन कर। हाँ तो फिर यहाँ बात ध्यान से समझिएगा ना। प्लैटिनम इरिडियम अलॉय है, वो अलॉय एकदम ध्यान से बात सुनो। अ मीटर वॉज ओरिजिनली डिफाइंड इन 1889 एज द डिस्टेंस। पढ़ेंगे बोला ना, यहाँ पे पढ़ने तो पहले। अ मीटर वॉज ओरिजिनली डिफाइंड इन 1889 एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 मार्क्स ड्रॉन ऑन प्लैटिनम इरिडियम रॉड। एक काम करो, तुम पढ़ो, वो पढ़ो यहाँ पे, साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो नहीं, वहाँ पढ़ो तुम, नहीं पढ़ो ना, पढ़ो नहीं। अ मीटर वॉज अ मीटर वॉज यहाँ से ना अरे कंटिन्यू कर
तुम उल्टा फुल्टा बोलो, उल्टा पुल्टा साउंड मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है, साफ साफ बोलो, यहाँ पे बोलो, आ जाओ, हम कॉल कर रहे हैं, रुको। इससे ये जो आप पढ़े इतना अच्छे तरीके से क्या आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ के आपको क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया ना सर। ऐसा पढ़ना चाहिए जो पढ़ने से मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। एक सिंपल बात समझो, पापा के साथ कभी कुर्ता कपड़ा लेने गए हो? तो कुर्ता नहीं बोले हम, क्या बोले, कुर्ता कपड़ा। कुर्ता लेने में और कुर्ता कपड़ा लेने में मतलब क्या होता है, फ़र्क होता है। हाँ तो वेरी गुड। जब कुर्ता कपड़ा लेने गए थे तो वो लोग क्या करते हैं, एक स्केल निकालता है ना, वो स्केल से मतलब क्या करता है सर आपका नाप के देता है ना। तो फॉर एग्जांपल पापा का कुर्ता बनाने के लिए मान लो 3 मीटर कपड़ा लगेगा, तो वो क्या करेगा, क्लॉथ को लेगा, एक बार नापेगा, 2 बार नापेगा, 3 बार नापेगा। वो जो एक बार नापेगा तो 1 मीटर होगा, तो 1 मीटर है पापा का कुर्ता नहीं बनेगा। 2 बार नापेगा तो 2 मीटर होगा, 2 मीटर में मतलब क्या सर आपका नहीं बनेगा। 3 बार नापेगा तो मतलब क्या सर आपका 3 मीटर होगा, और 3 मीटर है पापा का कपड़ा मतलब क्या सर आपका बन जाएगा। तो जैसा वो रॉड होता है ना, तो वो रॉड जो है वो मतलब क्या सर आपका सर्टिफाइड कॉपी है। क्या कौन सा रॉड का सर्टिफाइड कॉपी है? वो रॉड का जो रॉड मतलब क्या सर आपके 1889 से लेके आज तक कहाँ पे रखा हुआ है सर आपके इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एट सर्च नियर पेरिस रखा हुआ है। ये बात समझना है सर आपको ना। तो बात ये है कि पहले दुनिया में एक ऐसा चीज़ नहीं था जिसके बारे में डिसाइड किया जा सके कि हम लोग सब लेंथ को अगर नापेंगे तो इसी चीज़ के कंपैरिजन में क्या करेंगे सर आपका, नापेंगे। जब दुनिया का सारा साइंटिस्ट मिलके मतलब क्या है सर आपका मीटिंग किया, मीटिंग करने के बाद लोग डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा, और क्या डिसाइड किया, मास का ऐसा यूनिट क्या होगा, और क्या डिसाइड किया सर आपका टाइम का ऐसा यूनिट क्या होगा। और लेंथ मास टाइम के अलावा और भी मतलब क्या होता है सर आपका फंडामेंटल यूनिट होता है। क्या क्या होता है, नाम बताइए। लेंथ मास और टाइम के अलावा और भी फंडामेंटल यूनिट होता है। हाँ, वेट जो है वो मतलब क्या है सर आपका फोर्स है। तो फोर्स क्या होता है सर आपका, मास इंटू एक्सीलरेशन जो डिराइव्ड यूनिट है वो मतलब क्या फंडामेंटल नहीं है। तो उसके अलावा और क्या है बताइए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जो आप पढ़ते तो आपको मतलब क्या होता है, आपका याद रहता, कम से कम एक तो याद रहना चाहिए था। एक मतलब होता है टेम्परेचर, और क्या होता है सर आपको बताइए। हाँ, टेम्परेचर का मतलब नहीं, फ़ारेनहाइट तो फंडामेंटल नहीं है ना, मतलब ऐसा ही नहीं है। आप समझ आए बात क्या पे ना, ऐसा यूनिट का यहाँ पे बात हो रहा है, ऐसा के अलावा और यूनिट का बात मतलब क्या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी सर आपका मतलब क्या सर आपका फोर्स है, तो कुछ भी आप नहीं बोल सकते, आपको मतलब क्या सर आपको सोच समझ के मतलब क्या सर आपको बोलना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। तो आंसर क्या है सर आपका, अ मीटर वाज ओरिजिनली डिफाइंड इन 1889 एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 मार्क्स ड्रॉन ऑन प्लैटिनम मीडियम रॉड केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सर्व्स नियर पेरिस। तो एक बार हम बोल रहे थे बात समझ लो, तो दोबारा हम मतलब क्या सर आपको इसको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये मतलब जो है क्वेश्चन नंबर 13। अब मेरा बात ध्यान से समझना, क्या बात समझो यहाँ पे। जिस तरह कपड़ा नापने वाले के पास मतलब क्या होता है, एक रॉड होता है, तो वो रॉड मतलब क्या सर आपका किसका कॉपी है, इस रॉड का कॉपी है, जो रॉड मतलब क्या सर आपको 1889 से सर्व्स में मतलब क्या सर आपका रखा हुआ है। आपको याद रखना पड़ेगा ये रॉड क्या चीज़ से बना है। ये रॉड 90% प्लैटिनम से बना है और 10% मतलब क्या सर आपका इरिडियम से बना है, ठीक है ना। और ये रॉड को 0 डिग्री सेल्सियस में क्यों रखा जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो भी रॉड का मतलब क्या सर आपका लेंथ चेंज कर जाएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो भी रॉड का मतलब क्या सर आपका लेंथ चेंज कर जाएगा। तो अगर लेंथ चेंज कर जाएगा तो क्या स्केल वही लेंथ मेजर करेगा ना डिफरेंट लेंथ मेजर करेगा, डिफरेंट लेंथ मेजर करेगा। और डिफरेंट लेंथ अगर मेजर करेगा तो पहले वो मीटर था, मीटर को मतलब क्या सर आपका नहीं रहेगा। तो मीटर रहे, इसलिए मतलब क्या सर आपका उसको 0 डिग्री सेल्सियस में मतलब क्या सर आपका रखा गया है। ये बात सुनना है सर आपका ना। तो ये आपका आंसर है क्या चीज़ का, व्हाट इज़ मीटर। ये बात सुनना है सर आपका ना। अब वो पढ़ने के बाद हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपका आगे आते हैं, ठीक है ना। अब एक बात समझिए, ये बात अगर आप नहीं समझेंगे आपको कुछ समझ में मतलब क्या होगा सर आपका नहीं आएगा। अब देखो, दुनिया का सारा मेजरमेंट क्या चीज़ के ऊपर टिका हुआ था, दुनिया का सारा मेजरमेंट क्या चीज़ के ऊपर टिका हुआ था, ये बताओ।
मास के ऊपर नहीं टिका हुआ था, वो प्लैटिनम इरिडियम के रॉड के ऊपर टिका हुआ था, जो मतलब क्या सर आपका सर्व्स में रखा गया था पेरिस में, और आज पे रखा गया है वो मतलब क्या सर आपका 0 डिग्री सेल्सियस में जो है। तो अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर मीटर का मतलब क्या होता है सर आपका डेफिनेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। समझ आया बात क्या आप लेना। तो हाउ वाज मीटर ओरिजिनली डिफाइंड। और उसके बाद एक सवाल ये है कि हाउ वाज मतलब क्या सर आपका मीटर रीडिफाइंड। ठीक है, तो हाउ वाज मीटर ओरिजिनली डिफाइंड का आंसर मतलब क्या सर आपका ये वाला है, और हाउ वाज मीटर रीडिफाइंड का मतलब क्या सर आपका अब एक बात ध्यान से समझो। सिक्का मैंने रख लिया। हाँ, सिक्का मैंने रख लिया ना। सिक्का मैंने रख लिया, आपने रखने को दिया था या रखने को नहीं दिया था? रखने को दिया। हाँ, तो रखने को दिया तो रख लिया, तो क्या किया? कुछ नहीं किया। अगर नहीं रखने को दिया तो और रख लेते तो कुछ करते, है ना। आया बात समझ में? ना ना ना, वहाँ मत डालो दानियाल, क्यों? तुम एक काम करो, सही लगे। जब पापा बुलाओ। मेरा बात मतलब क्या सर आपका ध्यान से सुनोगे? नीचे? नहीं, नीचे नहीं है सर, ये हम लोग पढ़े नहीं है सर। ये अगर पढ़े नहीं तो मतलब कैसे हो जाएगा बताओ? हाँ। तुम मेरा बात नहीं समझते हो। हम क्या बोला कि जब तक मीटर को रीडिफाइन नहीं किया गया था तब तक मीटर का डेफिनेशन क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा था? तब तक मीटर का डेफिनेशन वो रॉड के ऊपर डिपेंड कर रहा था, जो रॉड मतलब क्या सर आपकी प्लैटिनम इरिडियम का बना हुआ है, और जो कि मतलब क्या सर आपका सर्व्स में रखा गया है। तो सर्व्स एक जगह है जो मतलब क्या पेरिस में है। पेरिस में आप जानते हैं, फ्रांस में, है ना। तो कभी आपको वर्ल्ड टूर करने का मौका हुआ तो आप इंग्लैंड जाएंगे, तो इंग्लैंड के साथ साथ मतलब क्या सर आपका फ्रांस भी चले जाना, और फ्रांस के साथ साथ बाकी सारे यूरोपियन कंट्री भी चले जाना, क्योंकि मतलब क्या है ना सर आपका इंग्लैंड फ्रांस के अंदर है। मैंने ऐसा कहा कि इंग्लैंड फ्रांस के अंदर है। हम आपको ये बोला कि कभी आपको मौका मिला खाली वर्ल्ड टूर करने पेरिस का। फ्रांस के अंदर है। हाँ, पेरिस फ्रांस के अंदर है। इंग्लैंड नहीं है, लंदन। इंग्लैंड अलग कंट्री है और फ्रांस मतलब क्या सर आपका अलग कंट्री है। समझ में आया बात क्या लेना। इंग्लैंड में कहा जाता इंग्लिश भाषा में बात किया जाता है, फ्रांस में मतलब क्या होता है आपका फ्रेंच भाषा में बात किया जाता है। दोनों ही कंट्री होगा क्या? नहीं होगा ना सर। लेकिन ये मेरा बोलना, इंग्लैंड मतलब अमेरिका में। हाँ इंग्लैंड मतलब अमेरिका अच्छा, में। इंग्लैंड अमेरिका में। तो अमेरिका में वो लोग अच्छा, ये इंग्लिश बोलते हैं। ऐसा तुमको मतलब हमको ये बोलने वाले थे, क्या बोलने वाले थे ना क्या? कि हम जो बोला वो मतलब क्या सर आपको पूरे तरीके से सही नहीं होगा, लेकिन वो यूरोप के लिए सही होगा। नहीं समझे? क्यों? यूरोप में लैंग्वेज के बेसिस पे मतलब क्या कंट्री का डिवीज़न है, लेकिन हर जगह मतलब और बहुत सारी जगह मतलब क्या सर आपका लैंग्वेज के बेसिस में कंट्री का मतलब क्या सर आपका डिवीज़न मतलब क्या सर आपका है। लेकिन यूरोपियन कंट्री बहुत सारा है जो कि मतलब क्या होता है इंग्लिश क्या करता है सर आपका बोलता है, लेकिन फ्रांस में इंग्लिश मतलब नहीं बोला जाता है, फ्रांस में बोला जाता है मतलब क्या सर आपका फ्रेंच। फ्रेंच क्या होता है? इंग्लिश? नहीं, फ्रेंच इंग्लिश अगर होता तो हम नहीं बोलते कि फ्रेंच इंग्लिश है, उसको छोड़ दो तुम। सारा यूरोपियन कंट्री में से फ्रेंच का एग्जाम्पल दिखाएंगे तुमको। फ्रेंच नहीं, फ्रांस। देखो यहाँ पे देखो, गुड बॉय हम बोले तो गुड यहाँ पे क्या सर आपका एडजेक्टिव है, और बॉय यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नाउन है। है ना, आपका भाषा की वाला ये नाम को नाम कहाँ से घुसा दिया? हाँ, तो भाषा के बारे में आप पूछेंगे तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, वर्ब आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, कंजंक्शन आएगा, इंटरजेक्शन आएगा, वो सब आएगा ना सर। ठीक है। तो इंग्लिश में क्या होता है सर कि पहले एडजेक्टिव आता है, फिर मतलब क्या होता है सर आपका नाउन आता है। फ्रेंच में क्या होता है सर आपका उसका उल्टा होता है। अगर इंग्लिश नाम होता ना तो क्या होता पता है सर आपका नाम होता आपका इंटरनेशनल सिस्टम। लेकिन क्योंकि वो सब बैठ के डिसाइड हुआ था फ्रांस में, तो मतलब क्या सर आपको उसका नाम सिस्टम इंटरनेशनल है, इसलिए मतलब क्या सर आपका आई सिस्टम नहीं है, इसलिए मतलब क्या देखो यहाँ पे दानियाल SI सिस्टम है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है सर आपका एडजेक्टिव पहले आता है,
आ इंग्लिश में क्या होता है सर आपका एडजेक्टिव पहले आता है और नाउन बाद में आता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंच में क्या होता है सर आपका नाउन पहले आता है और एडजेक्टिव मतलब क्या होता है बाद में आता है। तो इसलिए यहाँ पे होगा सिस्टम इंटरनेशनल। तो क्योंकि सर ये सब बैठ के होता है डिसाइड कहाँ पे सर आपका फ्रांस में, ठीक है ना। आया ये बात समझ में? कथा बुझेছো? क्या गलती से हम बोल दिए, सॉरी। तो देखो सबसे पहले मीटर को डिफ़ाइन किया गया था आपके 1889 में, उसके बाद मीटर को डिफ़ाइन किया गया था मतलब क्या सर आपका 1983 में। तो 1889 में जब मीटर को एक बार डिफ़ाइन किया जा चुका है, तो 1983 में जब मीटर को दोबारा से डिफ़ाइन किया गया तो मतलब क्या है सर आपका, इसको क्या कहा जाएगा? 1983 वो साल था जब इंडिया मतलब क्या क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। तो इस एतबार से आप क्या कीजिएगा सर आपका 1983 को मतलब क्या सर आपका याद रखिएगा, ठीक है ना। तो रीडिफाइन जब किया गया तो कैसे डिफाइन किया गया? देखो इन 1983 मीटर वॉज रीडिफाइन इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो 1983 में जब मीटर को डिफाइन किया गया तो उसको मतलब क्या सर आपका लाइट के स्पीड के साथ जोड़ दिया गया, अकॉर्डिंग टू विच 1 मीटर इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन दिस पार्ट ऑफ अ सेकेंड। यानी आप सेकंड का कितना टुकड़ा कीजिए, हम बता रहे हैं यहाँ पे देखो 299,792,458 एक सेकंड में लाइट जितना जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो कितना होता है, इतना होता है। ये है कितना 299,792,458। अगर आप इंडियन सिस्टम में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 299,792, फिर मतलब क्या है सर आपका 458, ये इसके आगे 1000, इसके आगे मतलब क्या है सर आपका लाख, इसके आगे मतलब क्या है करोड़, है ना। तो इंडियन सिस्टम अगर आप बोलेंगे तो वो क्या है सर आपका 29 करोड़ 97,92,458। एक सेकंड में लाइट जितना मीटर कवर करता है उतना मीटर क्या है सर आपका ये वाला है। दानियाल बात को ध्यान से समझो, नंबर पढ़ के बताओ 299,792,000 299 29 मिलियन नहीं है वो 299 मिलियन 299 मिलियन कुछ बोलोगे? ना 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 तुम जो बोले हो ना वो रिकॉर्डेड है सर। अगर रिप्ले हम कर देंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम उल्टा पुल्टा बोले हो। लाओ इंडियन सिस्टम में बोली तो तुम बोले हो तुम इंडियन को और मतलब कि इंटरनेशनल को मिक्स कर दियो। यहाँ पे लाओ मत दिखाओ, लाओ वापस लाओ। पापा बुला रहे हैं बोलो, आप बर्बाद नहीं कर सकते हो। मैं तुमको दिखा रहा हूँ, तुम बताना सही है ना गलत है। बोलो अब तुम जो बोले वो सही था। हाँ 29 मिलियन होगा। मेरा 97 लाख 829 मिलियन है। हाँ सर ये सिस्टम में बोलने से आपको करोड़ बोलना पड़ेगा। अब मिलियन अगर बोलेंगे मिलियन करोड़ है कि हुआ? नहीं मिलियन करोड़ एक नहीं हुआ सर। मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख होता है। करोड़ का मतलब क्या होता है सर आपका 100 लाख होता है। तो 10 लाख और 100 लाख एक बात होता है क्या? ना तो फिर एक बात तो नहीं हुआ ना। तो अपना वो मिसकंसेप्शन को मतलब क्या सर आपका दूर कर लीजिए ताकि राइट कंसेप्शन दिमाग में कंसीव हो पाए। आया बात समझ में ना? आ जाइए। और बिलियन 100 करोड़ है। हाँ बिलियन 100 करोड़ होता है। समझना है बात क्या लेना? शायद इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो मतलब क्या है 1.3 बिलियन है, यानी कि 130 करोड़ है ना। नहीं और आप कौन है? 130 करोड़ में से एक हैं। हम कौन है? 130 करोड़ में से एक हैं, है ना। मैं 130 और हम लोग दोनों कौन है? हाँ बताओ। 1390 करोड़ है। मतलब जो है मैं नंबर पे रॉन्ग बोल निकला। कोई भी एक नंबर मतलब क्या करना देना था तो अपना मन से कोई भी। अच्छा यूट्यूब में देखा था आपने? ऐसा यूट्यूब रिलायबल तो नहीं होता लेकिन फिर भी तुम बोल रहे हो तो मान ले रहे। चलो कितना कितना बताया? 1392 करोड़। इसका मतलब समझते हो? अच्छा बहुत सारे आदमी। तुम छोड़ दो। उल्टा पुल्टा बोलोगे तो हम छोड़ दो बोलेंगे ना।
उल्टा पुल्टा अगर तुम बोलोगे तो हम क्या बोलेंगे, छोड़ दो तो बोलेंगे। ये बोल अब वो डिपेंड करता है कौन सा चैनल को आप सुन रहे हो। उसमें बहुत सा चैनल बकवास करता है, बहुत सा चैनल मतलब क्या होता है सर आपका फैक्ट के बेसिस से बात करता है, बहुत सा चैनल कुछ बात सही बोलता है, कुछ बात गलत बोलता है। समझ में आया बात क्या है? अब आ जाओ, तो यहाँ पे क्या है 299,792,000 और क्या है सर आपका 458। ठीक है, ये बात आया समझ में? ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे देखो, तो 1 सेकंड का अगर इतना टुकड़ा कर दिया जाए, दानियल मेरी बात समझो, 1 सेकंड का अगर इतना मतलब क्या सर आपका टुकड़ा कर दिया जाए और उसके एक टुकड़ा लिया जाए, उतना देर में लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो डिस्टेंस को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका 1 मीटर। लाइट बहुत फास्ट ट्रैवल करता है। तो इन 1983 द मीटर वॉज रीडिफाइंड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू विच 1 मीटर इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई लाइट इन 1/299,792,458 ऑफ अ सेकेंड इन एयर और वैक्यूम। तो इस तरह मीटर को रीडिफाइन किया गया। तो इस तरह मीटर को रीडिफाइन करने के बाद एडवांटेज क्या था? इस तरह मीटर को रीडिफाइन करने के बाद एडवांटेज ये था कि वो जो प्लैटिनम इरिडियम है ना, अगर वो डिस्ट्रॉय किया भी जा सकता है तो दोबारा से मतलब क्या सर आपका मीटर को इस डेफिनेशन का हेल्प लेके रिक्रिएट किया जा सकता है। अब बात क्या है सर आपका, एक सवाल पूछते हैं और एक सवाल का मतलब क्या सर आपका जवाब देते हैं। ये देखो, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन यूनिट्स ऑफ लेंथ in metric system? Show their relation with the SI. आपने मुझे कभी क्यों नहीं दिया? हाँ आयत को दिया, मुझे नहीं दिया। एक काम तुम जो है ना ईद-उल ज़ुहा पर भी ले लेना, ठीक है ना? ये तो हो गया। इसलिए मैंने तुम पर भी नहीं दिया, तुमको पता नहीं ईद कौन सा पर भी क्या लोगे। ये ईद उल फित्र था। वो जुहा वो बकरी। हाँ, अब बताओ तुम तुम जानते ही नहीं कौन सा ईद है, कैसे पर भी लोगे तुम? जो तुमको पर भी तो सब तुम्हारा कर देंगे। बकरी में फल भी मिलता है। अच्छा, तुमको नहीं पता अब तक? नहीं, ऐसे नॉर्मली नहीं मिलता है, कोई दे देता है ना? मेरा गोश्त मिल गया, आप पैसा देंगे। ये कोई बात कैसे है? क्यों? ऐसे तो होता है। आपकी एज कितना है? आयत का 4 तुम्हारा एज कितना है? 12 12 है ना? ओके, तो तुम भी पर भी ले लो, जाओ। नहीं तो अंदर उसको नहीं, तुम अपसेट हो जाओगे तुम्हें मतलब का, है ना? लेकिन पर भी डिले हो गया है ना किसका? तुम्हारा? हाँ आयत का ऑन टाइम मिला है ना? आपको भी पल भी मिल गया। 50 बोल दिया मैंने, 50। ओ पापा बोल रहे उसका 50,000 रुपया मिलेगा अगर बेचोगे। अच्छा, तो एक काम करो सर, ये तुम ही रख लो। आई डोंट वांट 50,000। 50 पैसे 50,000 मिलेगा, पागल हो तुम? पापा बोलते हैं हमको पता। या हमको नहीं, आइडिया नहीं हमको मैं इसका। पूछ लो 50 पैसे ना कितने? ना 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 ना, वहाँ नहीं पूछेंगे हम, पढ़ाई करना है हम लोग को। ये 50 पैसा रखो तुम। तो आप रखिए। आप अरे प्लीज़ रखो, मेरे पास लॉस्ट हो जाएगा, रहेगा नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ हम कलेक्ट नहीं करते ना, इसलिए क्यों? बस ऐसे ही। ऐसे अब यहाँ पढ़ाई में ध्यान दो। What are the most common units of length in metric system? Show their relation with the SI unit of length.
तो यहाँ पे क्या क्या है देखो, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, माइक्रोन है और मतलब क्या है सर आपका नैनोमीटर है। ठीक है, तो तुम जल्दी जल्दी बताना, ठीक है ना। सर यहाँ पे आ जाओ। वन सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मनी मीटर? 10⁻⁻² मीटर, या फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1/100 मतलब क्या है सर आपका मीटर। ठीक है ये वाला, यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। चलो ठीक है, नंबर 1 सेंटी के बाद क्या है सर आपका देखो मिलीमीटर है। अब ये बताओ कि मिलीमीटर कितना मीटर के बराबर होता है? 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू हाउ मनी मीटर? देखो सेंटी का मतलब ही क्या होता है सर आपका 100, तो सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 100th ऑफ अ मीटर, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है सर आपका 100th ऑफ अ मीटर के मतलब क्या होता है बराबर होता है। यानी अगर 1 मीटर का 100 हिस्सा करोगे तो हर हिस्सा जो होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका सेंटीमीटर होगा। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो मिलीमीटर का क्या मतलब होता है सर? मिलीमीटर का सिंबल ये है एम मिलीमीटर का सिंबल है, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻ मतलब क्या सर आपका -3 मीटर। तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू हाउ मनी मीटर? 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1000th ऑफ अ मीटर। यहाँ तक ठीक है दानियाल? यहाँ तक ठीक है ना। अब यहाँ तक ठीक है, तो सेंटीमीटर हो चुका, मिलीमीटर हो चुका, यानी मीटर का 1000 हिस्सा अगर करोगे तो हर हिस्सा मतलब क्या होगा सर आपका? तुम आंसर नहीं दे रहे हो। अगर मीटर का 100 हिस्सा करोगे तो हर हिस्सा क्या होगा सर आपका? सेंटीमीटर। जो सेंटी का मतलब क्या होता है 100, सेंटी का मतलब क्या होता है 100, यानी 100वां भाग होता है। सेंटी का मतलब क्या होता है 100, सेंटी का मतलब क्या होता है 100, सेंटी का मतलब क्या होता है सर आपका 100। तो सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाता है सर आपका 100th ऑफ अ मीटर। मिलीमीटर का मतलब क्या हो जाता है सर आपका 1000th ऑफ अ मीटर। माइक्रोन या फिर माइक्रो का मतलब क्या होता है सर आपका मिलियन। तो किसी चीज़ का आप 10 लाख हिस्सा करेंगे तो हर हिस्सा का नाम मतलब क्या होगा सर आपका माइक्रोन। और नैनो का मतलब क्या होता है सर आपका बिलियन। यानी किसी चीज़ का 100 करोड़ हिस्सा अगर करेंगे आप तो मतलब हर हिस्सा को कहा जाएगा मतलब क्या है सर आपका, किसी चीज़ का अगर आप 100 करोड़ हिस्सा करेंगे तो हर हिस्से को क्या कहा जाएगा बताइए। हाँ 100 नहीं बोला, 100 करोड़ बोला। हर हिस्से को कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका नानो। उल्टा पुल्टा आंसर आप देते रहिए, कोई बात नहीं है। अब आप छोड़ दीजिए, आप बस रट्टा मारे और याद कीजिए, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते हैं। और रट्टा मारना कितना मुश्किल है ना, आपको एग्ज़ाम में समझ में आएगा। नहीं आप करके देखिए ना, तब समझ में आएगा ना। आपको यहाँ पे सिंपल चीज़ बता रहे हैं तो आप नहीं समझ रहे हैं। सेंटी का मतलब क्या होता है 100, तो सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है सर आपका 100th ऑफ अ मीटर। यानी कि कोई एक चीज़ को 100 हिस्सा कर दीजिए, कितना छोटा हो जाएगा, तो एक हिस्सा का नाम मतलब क्या सेंटी होगा। तो आप ये समझिए उसमें से एक लेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका 1/100 मीटर होगा ना। तो 1 सेंटीमीटर क्या होता है सर आपका 1/100 ऑफ अ मीटर होता है। मिली का मतलब क्या होता है 1000 का मतलब क्या होता है सर आपका 1000वां हिस्सा। बात सुना है सर आपका ना। तो मिलीमीटर का मतलब क्या है सर आपका, मेरा हाथ देख लेना इतना बड़ा मीटर होता है, इसका 1000 हिस्सा करेंगे तो हर हिस्सा का नाम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर विल बी इक्वल्स टू हाउ मनी मीटर? 1 मिलीमीटर विल बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1/1000 मतलब क्या सर आपका मीटर। समझ रहे बात क्या आपने ना। इससे रिलेशन का मतलब क्या होता है, उल्टा भी एग्जिस्ट करता है ना। उल्टा क्या कि अगर 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर है तो 1 मीटर क्या हो जाएगा सर आपका 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। नहीं समझे बात क्या बोले। इसी का उल्टा भी हो जाएगा ना, 1 मीटर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 100 मीटर हो जाएगा ना। और अगर यहाँ पे 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1/1000 मीटर है, तो फिर मतलब क्या है सर आपका 1 मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। ओके, अब आगे आ जाइए। मिली के बाद क्या आया, मिली के बाद आया माइक्रोन। तो यहाँ पे हम लिखा माइक्रोन,
माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रो का सिंबल ये है, देखो ये म्यू एम। तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर? 10 टू द पावर माइनस मतलब क्या है सर आपका 6 मीटर। समझ रहे बात क्या आप लेना? यहाँ पे देखो विच इज़ इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1/1 मिलियन मीटर। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आया बात समझ में? और इसलिए भी हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया सर आपका माइक्रोमीटर। यहाँ तक ठीक है। अब माइक्रो के बाद बस लास्ट आ रहा है, वो लास्ट मतलब क्या है सर आपका नैनोमीटर है। तो यहाँ पे आ जाइए, नैनोमीटर, यहाँ पे आ जाओ। 1 नैनोमीटर विल बी इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर? दानियाल, 1 नैनोमीटर विल बी इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? नैनो का मतलब होता है बिलियन। तो 10 टू द पावर माइनस 9 अगर होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका बिलियन होगा। अब बताओ, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, 1 बाई क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिलियन में कितना ज़ीरो होता है? 9 ज़ीरो होता है ना। तो यहाँ पे मीटर लिखा, तो समझ में आया बात? लेकिन कॉमा देना पड़ेगा। 3 ज़ीरो अगर होता है तो क्या होता है 1000। 6 ज़ीरो होता है तो मतलब क्या होता है मिलियन। और 9 ज़ीरो अगर होता है तो मतलब क्या होता है बिलियन होता है। तो आपसे अगर हम पूछे 1 मीटर इक्वल्स टू, मजाक नहीं बना चाहिए, 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी नैनोमीटर, तो आंसर क्या होगा? आपसे अगर हम पूछे कि 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी नैनोमीटर, आपसे अगर हम ये पूछे कि 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी नैनोमीटर, तो आप आंसर क्या देंगे? बिलियन। फिर आप आंसर उल्टा बोलोगे। 1 बिलियन। बोलिए 1 मीटर इक्वल्स 1 बिलियन क्या? थोड़ा सा दिमाग को शांत कीजिए और थोड़ा सा काम बम हो जाइए, लंबा सांस लीजिए और फिर आंसर दीजिए। समझ में ना बात क्या बोले ना? 1 मीटर इक्वल्स यहाँ टू, पर लिखा हुआ है अब 1 बिलियन। वहाँ पे हीरो कौन था, सब्जेक्ट कौन था? नैनोमीटर ना। और यहाँ पे हीरो कौन है, सब्जेक्ट कौन है सर आपका? मीटर है ना। तो 1 बिलियन आप बोले ठीक है, लेकिन 1 बिलियन क्या? पहले ही मैंने समझा है, मीटर। नैनोमीटर। हाँ। 1 नैनोमीटर अगर 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर है तो 1 मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 10 टू द पावर 9 मीटर। और 10 टू द पावर 9 मीटर का मतलब क्या हो जाता है सर आपका 1 बिलियन नैनोमीटर ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और मतलब क्या है सर आपका 9। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ आगे बढ़ जाइए, नैनोमीटर। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो चलिए वो आपका काम हो गया। किलोमीटर के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? किलोमीटर के बारे में क्या जानते हैं बताइए? 1 किलोमीटर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका 10 टू द पावर 3 मतलब क्या होता है मीटर होता है। यानी कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका 1000 मतलब क्या होता है सर आपका मीटर के बराबर होता है। 11 में चलिए। 11 को कहाँ चलेंगे सर बताइए? 11 में। हाँ 11 में। नहीं समझे हम क्या बोले आप? 11 में तो चलिएगा। 11 मई को चलेंगे कहाँ पे? मन्नार में। अच्छा 11 मई को आयत का बर्थडे भी है, वहीं पर अच्छा। सेलिब्रेट करेंगे। आपका वेकेशन कब स्टार्ट हो रहा है? 11 में और 11 में को आयत का बर्थडे भी है। हम सीरियसली बता रहे हैं, चलेंगे हम 11 मिनट। बस आपको सीरियसली एक काम करना पड़ेगा, आपको अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री बुक लेके चलना पड़ेगा। चलिएगा आप? और मैथ्स? अच्छा वेरी गुड, मैथ्स बुक लेके चलेंगे। चलिएगा आप? काफ़ी है। इतना काफ़ी है। हाँ दिन में पढ़ाई, शाम को सुनी। 6 घंटा पढ़ाई करेंगे फिर नहीं तो? हाँ, सुबह सुनी, शाम को पढ़ाई। तुम आसानी से बोल दिए, आसानी से कर लोगे क्या? हॉलीडे में कोई नहीं करता पढ़ाई। तुम करते हो क्या? हाँ।
एक हफ्ता के लिए चलेंगे और पापा है ना। बाई कार है ना। इतना करीब डिस्टेंस बाई कार ही आना चाहिए ना सर, फ्लाइट से क्या कीजिएगा। इस्लाम को पढ़ रहा तो नहीं, थोड़ा ठीक नहीं पड़ रहा है, नहीं पढ़ रहा पढ़ रहा है लेकिन ठीक से नहीं पढ़ रहा। तो यार मजाक मत करो, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। और यहाँ पे आओ तो पढ़ाई करके पढ़ो। तो जल्दी से बताओ फिर, मतलब 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मनी नैनोमीटर? 1 बिलियन नैनोमीटर। वेरी गुड। 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू हाउ मनी मीटर? और 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मनी माइक्रोमीटर? क्या? 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मनी माइक्रोमीटर? 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मनी माइक्रोमीटर? नहीं पता आपको ना। माइक्रो का मतलब क्या था? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो है माइक्रो वर्ड से मतलब आया है, लेकिन माइक्रो का मतलब क्या होता है ये पता है आपको ना? नहीं पता है? अच्छा छोड़ दिए, फिर आ जाइए यहाँ पे। बीमारी। देखो, मिलियंथ पार्ट को कहा जाता है मतलब क्या असर आपका माइक्रो, तो मीटर का मतलब क्या असर आपका मिलियंथ पार्ट को कहा जाता है मतलब क्या असर आपका माइक्रोमीटर। मिलियंथ पार्ट को क्या कहा जाता है सर आपका? माइक्रो। मिलियंथ पार्ट को क्या कहा जाता है सर आपका? मिलियंथ पार्ट को क्या कहा जाता है सर आपका? माइक्रोमीटर। बात में ध्यान समझो। मिलियंथ पार्ट को कहा जाता है क्या? माइक्रो। माइक्रो। मिलियंथ पार्ट को क्या कहा जाता है सर आपका? माइक्रो। मिलियंथ पार्ट को क्या कहा जाता है सर आपका? माइक्रो। तो मिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर को क्या कहा जाता है सर आपका? माइक्रोमीटर कहा जाता है। तो 1 माइक्रोमीटर विल बी इक्वल्स टू हाउ मनी मीटर? मिलियंथ ऑफ अ मीटर। एंड 1 मीटर विल बी इक्वल्स टू हाउ मनी माइक्रोमीटर? 1 मिलियन माइक्रोमीटर। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? अगर मान लीजिए आप मेरा 1000 गुना होंगे तो हम आपका क्या होंगे? 1000 गुना मतलब? 1000 गुना मतलब 1000 टाइम्स। क्या लंबाई? अब देखो तुम मतलब हिंदी में अनुवाद करके बताया फिर भी नहीं समझ में आया, अंग्रेज़ी में अनुवाद करके बताया फिर नहीं समझ में आया, तो हम बंगाली में अनुवाद करके समझाए क्या? अभी देखो, अभी 1000 टाइम्स का ही बात हो रहा है। हम तुमको अपने आप से कंपेयर करें, अपने आप को तुमसे कंपेयर करें, तो हम मतलब क्या बोला तुमको? तुम मेरा 1000 गुना हो। क्या मेरी तुम अमेरी गरीबी, तुमको जो समझना समझ लो, लेकिन जो समझाना चाह रहे वो समझ लो, ठीक है? यहाँ पे आ जाओ। तुम मेरा मतलब समझो 1000 गुना हो, ठीक है? क्या 1000 गुना लंबा? हम तो क्या बोला, अभी तुम्हारे पास फ्रीडम है, जो समझना चाहो समझ लो। तुम लंबा समझना चाहो लंबा समझ लो, अमेरी गरीबी समझना चाहो अमेरी गरीबी समझ लो, तुम मतलब जो टैलेंट समझना चाहो टैलेंट समझ लो, अकल समझना चाहो अकल समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन हम जो समझाना चाह रहे वो समझ लो, ठीक है? आ जाओ। हंसना नहीं है सर, समझना है। हम आपको ये बोला कि तुम मेरा 1000 गुना हो। इफ़ आई एम टेलिंग यू यू आर 100 टाइम्स मी, देन आई एम बिलियन मिलियन। पहले हमको बोलने दो, नहीं समझ में आया तुम बनी तो। अगर हम आपको ये बोल रहे हैं कि मतलब क्या आप मेरा 1000 गुना है, तो हम आपका क्या है? 1000वां हिस्सा है। मैं सुना 1000वां हिस्सा। 1000वां हिस्सा का ये मतलब होता है ना कि तुम अगर हमसे 2 गुना बड़े हो तो हम तुम्हारा क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे ना। हाफ का मतलब क्या होता है सर आपका? 1/2। हाँ। तुम अगर हमसे 3, नहीं हाफ। हाँ हाफ होंगे। 1 तो तुम हो ना। अगर मैं 4 हूँ तो आप 2 होंगे। नहीं ऐसा नहीं, बात को ध्यान समझो। हाफ और हाफ मिलके क्या होता है? 1 होता है ना। यानी हमको डबल किए तो तुम आ गए, क्योंकि तुम मेरा मतलब क्या थे? डबल थे। उसी तरह तुम अगर मेरा 3 गुना होगे ना तो हम क्या होंगे? 1/3 होंगे। 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3। और 1/3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका? 3 हो जाएगा। समझ रहे बात क्या है ना? उसी तरह तुम मेरा 4 गुना अगर होगे 1.5 होगा। हाँ सुनो मेरा बात, उल्टा पुल्टा बात नहीं करने का हाँ है। हाफ 3 का हाफ 1.5 होता है ना। 0.5 जो होता है वो मतलब क्या होता है? 1.5 होता है। 0.5 जो होता है वो हाफ होता है। और 1.5 बोलेंगे तो मतलब वहाँ पे क्या 3 0.5 है। तो जहाँ पे एक हाफ को लाना चाहिए था वहाँ पे आप क्या 3 हाफ को ला दिए, तो ऐसा काम तो नहीं चलेगा ना सर। तो बात को ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से बात समझो। अगर तुम मेरे डबल हो तो हम तुम्हारा मतलब क्या सर आपका हाफ है, तो हाफ और हाफ को जब ऐड करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 1 हो गया ना। तो ये 1 कौन है? तुम हो।
जिससे कंपेयर किया जाता है वो हमेशा मतलब क्या होता है 1 होता है। समझ रहे बात क्या बोले ना, जिससे कंपेयर किया जिसको यूनिट बनाएंगे वो क्या होगा हमेशा 1 होगा। तो तुम अभी यूनिट कौन है, तुम यूनिट हो, यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तुम। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हम नहीं है, ठीक है ना। आ जाओ, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है सर। क्या कम इम्पोर्टेंट? अब यहाँ पे आ जाओ, मैं अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंडीशन के हिसाब से, हूँ। ठीक है ना। क्या बोल? कंडीशन मतलब तो क्या, एक सिंपल बात सुनो, एक सिंपल बात समझो, सिंपल बात समझोगे तुम। कभी कभी पापा का डिसीजन मतलब क्या होता है घर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कभी कभी मतलब क्या होता है घर में मतलब क्या होता है मम्मी का डिसीजन मतलब क्या होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी दादा का डिसीजन मतलब क्या होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कभी कभी दादी का डिसीजन मतलब क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है ना कि छोटा का बात भी मतलब क्या होता है ज़्यादा अहमियत वाला हो जाता है, और कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि बड़ा का बात भी मतलब क्या होता है कम अहमियत वाला मतलब क्या होता है हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग डिनर में जा रहे हो, ठीक है ना, तो पापा तुम्हारा मर्ज़ी से नहीं खाएंगे, मतलब अपना मर्ज़ी से नहीं खाएंगे, किसको मर्ज़ी से खाएंगे, बताओ दानियल क्या खाओगे। और जब थोड़ी सी आयत बड़ी हो जाएगी तो पापा फिर क्या करेंगे, तुम्हारा मर्ज़ी से भी नहीं खाएंगे, किसको मर्ज़ी से खाएंगे, आयत की मर्ज़ी से खाएंगे। नहीं तो हम दोनों नहीं दोनों नहीं होगा, हम बता रहे तुमको एक होगा, ये बात तुम लिख लो, ठीक है। आज तो जाएंगे हम लोग। हाँ तो यहाँ पे अब आप भी चलिए। नहीं हम नहीं जा पाएंगे, चाहेंगे तो भी नहीं जा पाएंगे। क्यों? घूमने को बोलो तो मना कर देंगे, क्या करेंगे आप? क्या मंदारमनी का इंतजार? मंदारमनी का इंतज़ार, मंदारमनी में बहुत पहले गए थे, कितनी बार? एक बार? ओनली वंस, हम लोग एक बार आ रही है, दूसरी बार जाएंगे। है ना। ओके अब यहाँ पे तुम बात को समझो। हाँ? दानियाल बात सुन लो यहाँ पे, तो अगर तुम मेरा डबल हो तो हम तुम्हारे मतलब क्या होंगे सर, आपका हाफ होंगे, और तुम अगर मेरा मतलब क्या हो सर आपका 3 टाइम्स हो तो हम तुम्हारे क्या हो जाएंगे सर आपका 1/3। 1/3 मतलब जानते हो क्या होता है, सॉरी आपने छुपते ऊपर में क्यों लिया? उधर मुँह करके, छुप के क्यों दिया, उधर मुँह करके, ऐसे सामने तो सरप्राइज होना चाहिए ना सर, इसलिए। ओ आ मेरा जाओ। लगा आप ज़्यादा देंगे, मेरा लगा आप 500 देंगे। अगर मेरे पास अभी मतलब जो है फरागत होता तो ज़्यादा हम दे देते हैं, फरागत नहीं तो अभी ज़्यादा इसलिए नहीं फरागत दे। क्या होता है? फरागत का मतलब ये होता है कभी कभी आदमी का मतलब क्या होता है सर आपका टाइट होता है, क्या? हम बता रहे तुमको, ये सब नहीं समझ सकते क्योंकि तुम अभी छोटे हो ना, इसलिए। कभी कभी मतलब क्या होता है ना कि आदमी का फाइनेंशियल कंडीशन मतलब क्या होता है टाइट होता है। फाइनेंशियल कंडीशन क्या होता है? फाइनेंशियल बैलेंस कंडीशन कम होता हम बता रहे, सुनो वही समझ सकते हो तुम। फॉर एग्जांपल हम तुमको समझा रहे तुम्हारे ही पर्स से, कभी कभी तुम्हारे पर्स में मतलब क्या होता है सर आपका इतना रहता है कि तुम मतलब जो है आराम से साल भर चला सकते हो चाहो तो, और कभी कभी मतलब क्या होता है पर्स के अंदर मतलब क्या होता है एक दिन का भी नहीं रहता है, और कभी कभी पर्स के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका, हम एक पर्स से एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, ये मत समझो कि एक मोटा दुकान है, ठीक है ना। तो इससे कोई ऐसा नहीं है सर, नहीं समझे, मतलब क्या आपको चाहिए वापस? नहीं वापस होना नहीं चाहिए, देने के बाद वापस लेना नहीं चाहिए कभी भी। आपको मिलता पड़ेगा? हम अगर जाते तो मिलता, लेकिन हम कहीं जाते नहीं, हम घर में सर में सोते रहते ईद के दिन, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिलता हाँ इसलिए। एक दिन लोग आते हैं घर में तो कर भी देते हैं ना। हाँ मिला आपको? छोटा भाई बहन को मिलता, हमको नहीं मिलता पर भी। क्यों? पापा लोग को तो मिलता। हम समझो आपको मानना चाहिए। रिश्तेदार जो है मैं दूर हो जाता हूँ ना सर, तो हमको जाके विज़िट करना पड़ेगा, तो हम जाके विज़िट मतलब क्या करते सर आपको नहीं करते, तो हम जाके विज़िट करेंगे जो हमको करना चाहिए, ठीक है ना। और कर भी भाई नहीं से फरहान भाई पर भी ले। वो आपके बगल में तो रहता है। अच्छा फरहान भाई आपको पर भी नहीं है, हाँ? अच्छा। वो मुझे 500 ले जाते हैं, मैंने उन्हें बोला और दे दो, वो 1000 रुपये और निकाले। अच्छा आप भी बोले आपको और देंगे। मतलब आपने मतलब जो है फरहान भाई से 1000 रुपये वसूली करके ले लिया है ना, हाँ वेरी गुड, 500 रुपये पर भी दी थे, 1000 रुपये और निकलवा दिया है ना, वेरी बोल गुड, के। ये सही काम किया। आप भी करिए ऐसे। आपकी वजह से मतलब जो आया तो कम पर भी मिल गया, हाँ है ना, ये तो गलत काम किया आप। आ जाओ, पैसा भी तो खर्चा हुआ पापा ने टिकट में मूवी के, और अच्छा। ऊपर से पॉपकॉर्न का खर्चा भी तो किया। अच्छा तो ऊपर फरहान से भाई मेरा साथ, पैसा खत्म हो गया। फरहान भाई साथ में गया था, है ना। नहीं अच्छा नहीं, अच्छा खाली हम लोग। फरहान भाई कोई और मूवी देखने गए थे।
अच्छा, वो गॉडजिला देखने गया हूँ। नहीं, मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस, ये कौन सा मूवी है सर? भाई वो बोल रहे थे हम मेरी क्रिसमस देखने आए हैं। अच्छा, छोड़ दो। हम लोग जाएंगे आप गॉडजिला को न्यू एम्पायर। तुम मैच देखने चले जाओ। मैं गया हूँ, कोलकाता का गया हूँ, कब गए हो? बहुत बार गया हूँ। इस बार नहीं गया है ना? खाली ये नहीं गया और बाकी सब बाहर गया। आप गए हैं? हम वर्ल्ड कप मैच देखने गए थे एक बार। ये सब मैच नहीं देखते हैं, नहीं, खाली वर्ल्ड कप। वो भी मतलब हम पैसा खर्च कर नहीं गए थे, पास मिला था हमको। फ्री में? स्कूल से मिला था, स्कूल बहुत पुराना पहले गए थे। स्कूल में? स्कूल से मिला था पास। स्कूल से कब पास मिलने लगता है भाई? हमको तो मिला था सर, हमको भी मिला था, मेरे दोस्त लोग को भी मिला था। लगता है पुराने ज़माने में। पुराने ज़माने, बहुत पुराने ज़माने में नहीं 2011 को शायद। तो उस टाइम मैं पैदा हुआ था। हाँ, 2011 को पास मिला उस था, टाइम मैं पैदा हुआ था। है ना? कब? नवंबर? कब? जो वर्ल्ड कप इंडिया जीता था कब? उसी वर्ल्ड कप। नवंबर? कब? अब ये तो आपको पता करना पड़ेगा, वर्ल्ड कप कब चल रहा था। तो उसमें एक मैच हुआ था यहाँ पे साउथ अफ्रीका का और आयरलैंड का। तो उसमें हम गए थे और बचपन में पापा के साथ गए थे हम ईडन गार्डन। मेरे पापा के साथ? नहीं, अपने पापा के साथ। कुल मिला के हम 3 बार गए होंगे शायद, पता नहीं 3 बार या 2 बार गए होंगे। अब वो छोड़ो। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स मतलब क्या होता है सर आपका? 1000 मीटर होता है। ये तो मतलब आपको पता है, इसमें कोई मतलब क्या डाउट मतलब क्या है सर आपका? है नहीं, ठीक है ना? अब आगे के बाद मतलब क्या कहते हैं सर आपको समझते हैं, ठीक है ना?
क्या किया ना, मेरा सब इसी खर्चा करवा दिया। है ना, इस बार भी वैसे ही करो। हम लोग जैसे ईद था उसके दूसरे दिन हम लोग जा रहे मंदार अच्छा और वहाँ पर ना मैंने 5,000 टोटल, अच्छा। 3,000 पेट्रोल घुसा दिया उन्होंने गाड़ी में अच्छा। और 2,000 का खाने पीने का सामान लिया, मेरा पैसे ही खत्म। है ना, आयत का 5,000 वैसे ही का वैसा पड़ा, हाँ। उसका खर्चा नहीं पड़ा। इस बार भी वैसे ही करना था। इस बार आयत खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं, गलत बात है। हर वक्त मैं ही पैसा हूँ। हाँ, हर वक्त आपको देना पड़ेगा। स्विमिंग कॉस्ट्यूम है क्या आपके पास? नहीं, मेरे पास तो नहीं है सर। तो खरीद लीजिए। हाँ, खरीद लीजिए। खरीद रहे हैं। हाँ, अभी जाएंगे वहाँ पर स्विमिंग करेंगे। है ना, अब आपको हम जो बात बता रहे हैं उस बात को मतलब कि एकदम ध्यान से अच्छे से मतलब कि अगर आपका समझ लीजिए, ठीक है ना, समझ लेंगे। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, ठीक है ना। यहाँ तक करने के बाद आप ये देखिए कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो क्या होता है सर आपका 10⁻⁻² मीटर के बराबर होता है। 1 मिलीमीटर जो होता है वो क्या होता है सर आपका 10⁻³ मतलब क्या होता है सर आपका मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो क्या होता है सर आपका 10⁻⁶ मतलब क्या होता है सर आपका मीटर के बराबर होता है। और 1 नैनोमीटर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 10⁻⁹ मतलब क्या होता है सर आपका मीटर के बराबर होता है। ये बात आया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, किलोमीटर के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं, ठीक है ना। तो किलोमीटर का काम मतलब क्या सर ख़त्म हो गया। उसके बाद आप आ जाओ, यहाँ से बात समझो। एस्ट्रो देखो, आप समझो पेपर का थिकनेस को नापने के लिए अगर हम मीटर स्केल लाएँ तो क्या ये बात लॉजिकल होगा। हम जो बोले आप समझे, पेपर का थिकनेस को नापने के लिए अगर हम क्या लाएँ मीटर स्केल, इतना बड़ा मीटर स्केल होता है, उसको लाएंगे तो क्या सही होगा। फिर से मैं सवाल पूछते हैं आपसे, पेपर का थिकनेस को नापने के लिए अगर नहीं सही है सर, क्योंकि पेपर का थिकनेस मीटर में नापना सही नहीं होता है। पेपर का थिकनेस मतलब क्या है सर आपको मिलीमीटर में नापना सही होगा ना। तो चीज़ अगर बहुत बड़ा होता है तो हम लोग को यूनिट बड़ा लाना पड़ता है, और चीज़ अगर मतलब क्या होता है सर आपका बहुत छोटा होता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है सर आपका यूनिट छोटा लाना पड़ता है। तो क्या चीज़ को नाप रहे हैं उसके हिसाब से मतलब क्या होता है सर आपका यूनिट छोटा होता है या फिर यूनिट मतलब क्या होता है सर आपका बड़ा होता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो पेपर का थिकनेस को नापने के लिए हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ता है मिलीमीटर को। अब वही सोचिए कि अर्थ कितना छोटा है सोलर सिस्टम के कंपैरिजन में, और सोलर सिस्टम मतलब क्या है सर आपका अर्थ के कंपैरिजन में क्या है सर आपका कितना बड़ा है। हाँ, दिमाग घूम जा रहा है उसका। यहाँ पे ध्यान से समझो सर। तो अगर सही से बैठ जाओ, तो सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है, तो इसलिए सोलर सिस्टम का लेवल में आके हम लोग को एक यूनिट इस्तेमाल करना पड़ा जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है ना। एक सेकंड,
तो अब यहाँ पे मतलब क्या है, ध्यान से मतलब जो है मेरा बात को मतलब समझो, ठीक है ना। किससे बात कर रहे हैं आप? हाफिज जी थे, तुमको पढ़ना हाफिज जी से? नहीं, बस आपके घर के पास में रहते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। कुरान खानी कराएंगे। एक कुरान खानी नहीं कराएंगे, वो एक बच्चा को ट्यूशन पढ़ना था अरबी एज अ लैंग्वेज, उनका अरबी एज अ लैंग्वेज आता है, यानी अरबी एज अ लैंग्वेज समझते हो क्या होता है? नहीं, अरबी वाली आती है। हाज़िल किताब, उनको इसका मतलब पता है कि दिस इज़ अ बुक। ज़ालिकल किताब, उनको इसका मतलब पता है कि डैट इज़ अ बुक, है ना। हुआ, हुम, अंता अंतुम, आना नहनु, है ना। छोड़ दो, तुमको ही समझ नहीं आया सुनना। जब सोलर सिस्टम में मतलब क्या फिर सर थोड़ा थोड़ा करके रहा, जब सोलर सिस्टम में क्या करते हैं सर आपका जाते हैं तो होता क्या है सर, आपका यूनिट हो जाता है बड़ा। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर, आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये क्या है, अर्थ और सन के बीच का मतलब क्या है सर, आपका एवरेज डिस्टेंस। ये बात समझना है सर आपका ना। और वो मतलब क्या है सर, आपका 1.496 इंटू 10⁻11 मतलब क्या है सर, आपका मीटर के मतलब क्या है सर, आपका बराबर है। उसके बाद पता है क्या है, एक साल में लाइट जो डिस्टेंस कवर कर पाता है वो डिस्टेंस क्या कहा जाता है सर, आपका लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या है, टाइम का यूनिट है या फिर डिस्टेंस का यूनिट है? टाइम का नहीं है, डिस्टेंस का यूनिट है, वही तो समझा रहे हैं आपको हम। एक साल में जो डिस्टेंस लाइट कवर कर पाता है वो डिस्टेंस को कहा जाता है मतलब क्या है सर, आपका लाइट ईयर। एक साल में जो डिस्टेंस लाइट कवर कर पाता है वो डिस्टेंस को कहा जाता है मतलब क्या है सर, आपका लाइट ईयर। एक साल में जो डिस्टेंस लाइट कवर कर पाता है वो डिस्टेंस को कहा जाता है लाइट ईयर। एक साल में जो डिस्टेंस लाइट कवर कर पाता है वो डिस्टेंस को कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका लाइट ईयर। और लाइट ईयर क्या जिसके बराबर होता है, देखो, या तो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या फिर वो होता है मतलब क्या सर, आपका 9.46 इंटू 10 मतलब क्या सर, आपका 12 किलोमीटर। ठीक है ना, हम जल्दी कह रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, पार्सेक क्या होता है, इस द डिस्टेंस, नहीं वहाँ पे नहीं थे। 1 पार्सेक इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट सस्टेन एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। तो 1 पार्सेक मतलब क्या होता है सर, आपका 3.08 इंटू 10⁻, मतलब क्या है सर, आपका 16 मीटर। ठीक है ना, आप काम किए थे, लेकिन ज़्यादा काम मतलब क्या है सर, आपका नहीं किए थे, है ना। अब आ जाओ, तो 1 पार्सेक इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर, आपका 3.26 मतलब क्या होता है सर, आपका लाइट ईयर होता है। अब आ जाओ आगे देखो, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻, मतलब क्या है सर, आपका 10 मीटर। तो 10 बिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर को कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका एंगस्ट्रॉम। और 1 नैनोमीटर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका 10 एंगस्ट्रॉम के मतलब क्या होता है सर, आपका बराबर होता है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर, आपका नहीं है। फर्मी क्या होता है सर, आपका 10⁻15 ऑफ अ मीटर के मतलब क्या होता है सर, आपका बराबर होता है। ये बताया समझ में ना। और उसके बाद यहाँ पे अब आ जाइए कि किलोग्राम होता क्या है, ठीक है, या फिर किलोग्राम को छोड़ दें, क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बना दें।
पानी नहीं पी सकते हम आप वाला। आपकी आंखें बहुत तेज हैं। पेरिफेरल विजन। ये रहा। क्या कर रही हो? रोटी पका के क्या करेंगे? पढ़ाई हो गया? नहीं थोड़ा सा बाकी है। कब जाऊँ? मैं भी जाऊँ। मार्केट जा रहा हूँ बेटा, काम से थोड़ा क्यों आज शाम को चले जाओ। क्यों आज बड़ा- संडे है, आपका दुकान का बंद हो गया। पार्क खुला है। आप क्यों जा रहे हैं? आप लोग अंकल को हैं। ओफ, काम है वो। क्या किया? काम है बेटा। आवाज करो, वापिस करो। क्या परमिशन क्यों दी इसको? नहीं वो बोला आप हमको क्यों नहीं दिए? गलत बात है, वापिस करो। नहीं ठीक है। नहीं बेटा वापिस नहीं करो। कोई बात नहीं। ये तो वापस नहीं किया। आयत छोटी है छोटी है हाँ, मर्जी तो छोटी ही तो है। भूखे हो गए। नहीं, आप बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ उनको पर नहीं चलता और आपको क्या सर पे खर्चा करो, समझदार हूँ। समझदार बनी। ये बोलना चाहिए हम शायद रखा है, तुम पढ़ोगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तब जाएंगे ना। हाँ, तुम ऐसे ही बोल दिया पढ़ोगे थोड़ा ही। दिन को सुनेंगे शाम को पढ़ाई 6 घंटा, है? 6 घंटा कम से कम। हमको लग रहा है कि फर्स्ट ब्लॉक टेस्ट में एक ही चैप्टर आएगा। हाँ एक देना चाहिए, एक साथ देना तो नहीं चाहिए। एक भी पूरा नहीं दिया, इतना बड़ा चैप्टर है। और लेकिन दे दिया तो कुछ कर नहीं सकते हैं। नहीं एमयू क्या होता है ना? एमयू का फुल फॉर्म बता। और अब मार्क्स नहीं तो 1 AMU equals to what? बोलो। दिखाई होगा कोई सा व्हाट इज क्विंटल? है? क्विंटल ये वहाँ तक नहीं पहुँचा। 1000 kg known as 1 क्विंटल। ग्राम है। नहीं क्विंटल आपका 100 kg होगा। हाँ, टन होता है 1000। हाँ मेट्रिक टन। यूनिट बहुत सा याद करना पड़ेगा इसको भी। पगला हो जाएगा यार। याद करते हाँ सही में पागल हो जाएंगे। अभी आप कहाँ जाइए सर? अभी बेग बगान। अब यहाँ पे आ जाओ, चलो घूम जाओ।
सर अब यहाँ पे आ जाएगी। तो ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर है सर आपका कि हाउ वाज किलोग्राम ओरिजिनली मतलब क्या सर आपका डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या होता है सर आपको बताइए। जैसे आप मीटर स्केल कहाँ पे रखा हुआ है? नहीं, मीटर स्केल कहाँ पे रखा हुआ है? ओरिजिनल मीटर स्केल जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है? वो सर्फ में रखा हुआ है, जो कि मतलब क्या सर आपका पेरिस के मतलब क्या सर आपका पास है ना। और वो क्या सर आपका 0 डिग्री सेल्सियस में रखा हुआ है। तो उसी तरह मतलब क्या होता है वेट जो होता है ना। दानियाल कहाँ जा रहे हो? दानियाल आ जाओ, बैठ जाओ। उसी तरह मतलब क्या है ना सर आपका कि एक सिलेंड्रिकल वेट है। सिलेंडर मतलब जानते हो ना, जैसे ये ग्लास का शेप मतलब क्या है आपका ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल है। तो एक सिलेंड्रिकल वेट है जो कि मतलब क्या है प्लैटिनम। हाँ, वॉशिंग करके आप आ सकते हैं।